एवरीवन, माई सेल्फ सोनू हनुमान। और आज आपका ये प्रश्नमाला कितना है फ्रेंड्स? प्रश्नमाला 26 है। और आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है जिसका नाम क्या है? अनुपात और समानुपात। तो इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से अनुपात का मैथ को सॉल्व किया जाता है और किस प्रकार से समानुपात के मैथ को सॉल्व किया जाता है। पहले आप ये समझ लीजिए कि अनुपात होता क्या है और समानुपात होता क्या है। देखिए, अगर आपको दो नंबर के बीच में इस प्रकार का अगर आ जाए, रेशियो का अगर साइन आ जाए, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अनुपात बोलेंगे। ठीक है, लेकिन समानुपात किसको बोलते हैं? यानी समान अनुपात, यानी बराबर अनुपात। तो जो चीज यहाँ पर है ना, यहाँ पे एक और आ जाएगा, यानी चार बिंदु जब एक साथ रहेगा इसको क्या बोलेंगे? समानुपात बोलेंगे। ये भी समझ में आ गया? क्लियर है? अब जैसे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इसको लघुत्तम रूप में बदलिए। क्या बोला गया है कि इसको लघुत्तम रूप में बदलिए, यानी कि छोटे से छोटे रूप में इसको आपको बदलने बोला जा रहा है। इसका भी एक नियम आपको याद रखिएगा। वो देखिए नियम क्या है। अगर देखिए यहाँ पे दे दिया गया 2:8, यानी 2:8 अगर 8 दिया हुआ है तो आप तो इसको आसानी से काट देंगे ना 1:4 के रूप में। तो ये सेम ये भाग के रूप में ही होता है, जैसा भाग हम लोग करते हैं ना, सेम यहाँ पे भाग ही करना है। ठीक है, अब लेकिन देखिए, अगर हम इसी चीज को अगर हम ऐसे लिखते हैं 2a अनुपात 8b, क्या अब आप इसको काट सकते हैं? तो मत बोलिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे 2 एकम 2, 2 चौके 8 कर देंगे तो यहाँ पे आ तो जाएगा a/2b। मत बोलिएगा, गलती हो जाएगा। क्यों गलती हो जाएगा? क्योंकि मैं अभी आपको बता रहा था और मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि गलती इसलिए हो जाएगा ना क्योंकि दोनों का जो इकाई है, दोनों का जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। जैसे देखिए ये a में है तो ये भी a में ही होना चाहिए। अगर ये b हो गया तो फिर नहीं कट सकता ये। अगर आप काट देते हैं जबरदस्ती तो वो गलती हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है ना 5 मिनट 30 सेकंड, यहाँ पे देखिए दिया 4 मिनट 20 सेकंड। तो इसको पहले हमको एक यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 460 सेकंड दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए दिया गया अनुपात में 3 घंटा दिया हुआ है। तो क्या इसको हम काट सकते हैं? काट देंगे तो गलती हो जाएगा। काटेंगे कैसे? सबसे पहले दोनों को एक इकाई में चेंज करेंगे। ये देखिए सेकंड में दिया गया तो इस 3 घंटा को भी हमको पहले सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, या फिर ये घंटा में है तो इसको भी हमको पहले घंटा में चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद फिर काटेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा, ना तो नहीं आएगा। ठीक है, वही देखिए सेम काम यहाँ भी 125 पैसे अनुपात 5 रुपए। एक क्वेश्चन और भी दिया हुआ था किलोग्राम के रूप में। तो आपको पता है कि किलोग्राम में क्या होता है? 1000 से गुना करना पड़ता है। फिर देखिए क्या है, 4 मीटर और 64 सेंटीमीटर। इसको ऐसे काट सकते हैं 1:16। गलती हो जाएगा ये। सही कब बनेगा? इस 4 मीटर को भी हमको चेंज करना पड़ेगा, किस में? सेंटीमीटर में। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले हम लोग को इकाई सेम करना पड़ेगा, उसका जो भी यूनिट है उसको सेम करना पड़ेगा। जब यूनिट सेम हो जाएगा उसके बाद आप उसको जितना भी काटते जाइए, क्या फर्क पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं कि किस प्रकार से कौन सा मैथ बनने जा रहा है। देखिए ध्यान से। तो ये पहला में क्या दिया है, 44:220 दिया है ना। इसमें तो कुछ है नहीं, सिर्फ इसमें नंबर दिया गया है। तो काटने का देखिए रूल यही है कि दोनों नंबर जो है वो एक ही पहाड़ा से कटना चाहिए, किसी एक नंबर से कटना चाहिए। अगर ये कट रहा 2 से, ये कट रहा 3 से, तो नहीं लेंगे। अगर दोनों ही 2 से कटेगा तो वो ले लेते हैं। अब थोड़ा बड़ा सोचिए, बड़ा हम इसे सोचने बोले क्योंकि देखिए ऐसे आप 2 से काटेगा तो कट तो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा हम बड़ा नंबर लेके चलो तो क्या मिलेगा हम लोग को कि 11 चौके 44 अनुपात और फिर 11 दूना 20, यानी 20 बार में कट जाएगा ना। 11 दूनी 22 होता है और फिर 11 दूनी 20। अच्छा 20 कैसे हो जाएगा? ठीक तो है। इसलिए 11 दूनी 22 हो गया। ये 0 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया। क्या देखिए अभी भी कट सकता है? कट सकता है, तो काट देते हैं। क्या 1:5। जब 4 दिया हुआ है 20, तो इसको फिर काटेंगे 4 का पहाड़ से, तो 4 एकम 4 हो गया, 4 5 20 हो गया। आज समझ में फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 378 और यहाँ पे दिया 198। तो ये कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये कैसे बनेगा, क्या होगा। थोड़ा दिमाग लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी का रूल आता है। वो रूल क्या है ना फ्रेंड्स, कि कौन सा नंबर को, मतलब कि नंबर जितना भी बड़ा से बड़ा रहे, क्या वो नंबर 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 4 से कट सकता है। इसका एक रूल आता है, ट्राई करते हैं वो रूल को। ये क्या है, 9 8 17 17 3 सॉरी 8 7 15 15 3 18 18 आ गया। ठीक है, 8 9 17 17 1 18 18 यहाँ भी आ गया। अब देखिए 18 का 3 से कटता है ना। जब जोड़ने पे, अगर जोड़ने पर कोई संख्या 3 से कट जाए या फिर वो संख्या 9 से अगर कट जाए तो समझ लीजिएगा कि वो पूरा संख्या 9 से कट जाएगा।
जोड़ने पर 18 आ रहा, 18 वाला 3 से भी कटता, 9 से भी कटता, तो क्या 3 से लेंगे? अभी मैंने आपको क्या बताया, थिंक बिग, बड़ा सोचना है। तो यहाँ पे किससे काटेंगे? 9 से काटने का कोशिश करेंगे। काटिए 9 से, तो कितने बार में कटेगा ये? इंक भी खत्म हो रहा लगता है। कितने बार में कटेगा ये? तो 9 चौके 36 हो गया, और फिर 9 दूनी 18 हो गया। चेक कर लीजिए, 9 दूनी 18 1, 9 चौके 37, यहाँ भी काटते हैं, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो गया। आगे काटिए, कितने बार में कटेगा ये? तो 2 से कटेगा 21 बार में, 21 दूनी 42, 2 से कटेगा 11 बार में, यानी कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 21:11। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको हर एक चीज समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे 460 सेकंड दिया गया और यहाँ पे 3 घंटा दिया गया, तो पहले आपको घंटा को भी चेंज करना पड़ेगा सेकंड में। तो यहाँ पे लिखते हैं 460 अनुपात, और यहाँ पे 3 घंटा का सेकंड में कितना हो जाएगा? 1 घंटा में कितना सेकंड? मत बोलिएगा 60 सेकंड होता है, समझे ना? क्यों? देखिए 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 60 सेकंड थोड़ी ना होता है। तो 60 को फिर जब 60 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3600 सेकंड हो जाएगा, होगा ना? 1 घंटा में 3600 सेकंड, तो 3 घंटा में कितना सेकंड हो जाएगा? 3 से गुना कर दीजिए, तो 36 से 108 होता है ना, 108। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 36 से 108 में 108 और 00, यानी कितना हो जाएगा? 10,800 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, काटते हैं। देखिए 1 0 से 0 कट गया, आगे काटने की कोशिश करते हैं। 2 से काटेंगे, अब 2 से कटेगा ये 23 बार में, 23 19 46, और 2 से कटेगा ये 2 5 10 हो गया, 2 चौके 8 0, और कटेगा क्या? 23 का टेबल में तो आता है ही नहीं, आता है क्या? देखते चेक करते हैं। 23 19 46 हो गया, 46 9 54 नहीं आने वाला, तो हमारा यहीं पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ देखिए क्लियर दिखाई दे रहा है ना? हाँ, क्या दिया? 5 मिनट 30 सेकंड, और यहाँ दिया 4 मिनट 20 सेकंड। तो दोनों का पहले छोटा यूनिट में चेंज कर देते हैं, यानी सेकंड में चेंज कर देते हैं। तो देखिए 4 मिनट 30 सेकंड है, 5 मिनट, तो 5 मिनट में ये तो 1 मिनट में कुल कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। तो 5 मिनट में कुल कितना सेकंड हो जाएगा? 5 6 30, यानी कि 300 सेकंड। अब 300 सेकंड है, प्लस 30 सेकंड यहाँ पे एक्स्ट्रा भी आ गया, तो कितना सेकंड हो जाएगा टोटल मिलाकर आपको हो जाएगा 330 सेकंड। ठीक है, अनुपात। आप यहाँ पे सेकंड लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों हम ऐसा बता रहे हैं? क्योंकि लिखेंगे तो भी कट जाएगा, और नहीं लिखेंगे तो कोई बात ही नहीं। फिर देखिए 4 मिनट 20 सेकंड, तो 1 मिनट में जब होता है 60 सेकंड, तो 4 मिनट में कुल कितना सेकंड? तो 6 चौके 24, यानी कि 240 सेकंड। अब 240 सेकंड प्लस ये जो एक्स्ट्रा जो 20 सेकंड दिया गया, कितना हो जाएगा? वो 260 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 260 सेकंड। ठीक है, काटते हैं, 0 0 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा? 33:26। अरे किसी का पारा से कटेगा ही नहीं, ये देखिए 3 से कट जाएगा, लेकिन 3 से थोड़ी कटेगा, ये हो गया आंसर। फिर देखिए यहाँ पर 4 मीटर और 64 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो इसको कैसे करेंगे? तो 1 मीटर में कुल कितना सेंटीमीटर होता है? 100। तो 4 मीटर में कितना हो जाएगा? 400 अनुपात 64। अब काटिए, 4 से काटते हैं, 8 से काटते, थोड़ा बड़ा सोचिए, 8 से काटते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये 8 5 40 और यहाँ पर 0, यानी 50 अनुपात 88 64। अभी और कट सकता है, 2 से काट लेते हैं। 2 से कटेगा कितने बार में? ये 25 बार में, ये 2 से कटेगा 4 बार में, यानी 25:4 हो जाएगा इसका आंसर। अब जो भी आंसर आएगा ना फ्रेंड्स, उससे कोई भी यूनिट नहीं होता, मैंने आपको बताया था। अनुपात का कोई भी इकाई नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो तो कट जाता है ना। यहाँ देखिए, अब 125 पैसे और 5 रुपए, तो ठीक है बेचारा, 125 पैसे, 5 रुपए को चेंज कर दीजिए पैसे में, तो 1 रुपए में कितना पैसा? 100 पैसा। तो 5 रुपए में कुल कितना पैसा हो जाएगा? 500 पैसा। अब काटते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 125 दूनी होता है 250, इसका मतलब कि 125 चौके क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा, यानी 1:4 हो जाएगा हमारा ये आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रकार के क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ये क्या है? ये समानुपात का क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, फटाफट करते हैं। देखिए यहाँ पे अनुपात दिया है ना, यहाँ पे समानुपात का साइन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये कैसे बनेगा? क्या दिया है? 1:25 समानुपात 16:80। तो चीज ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बताया था, अनुपात में क्या करते हैं? भाग देते हैं ना, तो समानुपात में क्या करेंगे? इक्वल टू का साइन देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, अनुपात यानी भाग,
तो इस 100:25 को हम ऐसे लिख सकते हैं भाग के रूप में 100/25, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो समानुपात का साइन दिया हुआ है इसके बदले हम लोग को लिखना क्या पड़ेगा, इक्वल टू का साइन। ठीक है, वही सेम काम यहाँ भी कीजिए, 16/80। और मैंने आपको इस चीज को सॉल्व करना तो 75 बार सिखाया था, भूल गए क्या? सिखाया था ना, बस ऐसे सॉल्व कर देना और यहाँ से x का मान लिखे निकाल लेना है। तो क्या हो जाएगा, ये करते हैं। तो देखिए 80 गुना x। अब देखिए ये जो x है ना वो कहीं भी हो सकता है, आपको बस खाली इतना ध्यान देना है कि समान अनुपात और समानुपात में दिया रहे और वहां से किसी एक का मान निकालने बोला जाए तो क्या करना होगा, इसको पहले जो अनुपात में दिया उसको बटा में चेंज करना पड़ेगा और जो समानुपात में दिया उसको इक्वल टू में चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ से करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 80 गुना x बराबर 16 गुना 25। पता है वो कितना होता है, 400 होता है, फिर भी हम करेंगे नहीं। 16 गुना 25। अब x का मान क्या हो जाएगा, 16 गुना 25 बटा में 80। काटना शुरू कर दीजिए, देखिए कैसे कटेगा। 16 25 80, फिर 5 25 25। तो आपको यहाँ से x का मान क्या निकल गया फ्रेंड्स, 5 निकल गया। समझ में आ रही है, बहुत अच्छा। यहाँ देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए x नीचे भी दिया होगा तो क्या फर्क पड़ता है उससे, क्या हो जाएगा 7/x इक्वल टू, और यहाँ पे 9/45। इसको एक शॉर्टकट तरीके से बनाते हैं। तो आपको मैंने चीज सिखाया था और मैं आपको फिर बताने जा रहा हूँ, देख लीजिए ध्यान से। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाए तो जो बटा में जो देखिए दिया हुआ ना तो ऊपर से तो कट सकता है, एक ही पहाड़ से दोनों कटना चाहिए। इसके देखिए रूल क्या है, मतलब कि किसी भी बड़े नंबर को छोटे नंबर में चेंज करने के लिए ना एक देखिए नियम है। इसमें क्या नियम है कि अगर ये बटा में देखिए दिया तो ये तो ठीक कट जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है। लेकिन इसमें एक नियम और भी है कि अगर इक्वल टू रहेगा ना तो दोनों का जो सेम साइड है ना उसको आप काट सकते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे में जो हिस्सा दिया है और यहाँ पर नीचे में जो नंबर दिया है, आप इस दोनों नंबर को अगर ये दोनों नंबर किसी एक पहाड़ से कटता है तो आप इन दोनों नंबर को किसी एक पहाड़ से काट सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ 25 और 80 कट सकते थे ना, 5 से दोनों यहीं पे नीचे में काट सकते थे आप, लेकिन हम यहाँ पे नहीं काटा, आपको मैंने शॉर्टकट तरीके से नहीं बताया। यहाँ समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए काट सकते हैं, यहाँ भी नहीं काट सकते हैं। अगर काट सकते थे तो काट देते आराम से। यहाँ पे देखिए कैसे कटेगा, ये देखिए ऊपर नीचे कटेगा तो इसको ऊपर नीचे काट देते हैं। आए बात समझ में? तो देखिए 9/45 कटेगा कितने बार में, 1/5। तो यहाँ पे क्या बचा, 7/x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 1/5 बचा। अब सिंपल से कर दीजिए गुना, तो x इंटू 1 क्या हो जाएगा, x बराबर, फिर 7 गुना 5 का हो जाएगा 35। तो ये हो गया आपका आंसर। एक चीज समझ लीजिए फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। 4/2 2 नहीं में 3 बराबर यहाँ पे 6/9, और एक आपका दिया हुआ 4/3 गुना 6/9। तो ध्यान से देखिएगा, अगर ये गुना में दिया रहेगा तो आप ये अगल बगल वाले को काट नहीं सकते हैं, गुना करना पड़ेगा। यानी कि 4 से 24 आते हैं, 9 से 27, आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन जब देखिए बराबर दिया है ना तो आप इस दोनों को एक नंबर से काट सकते हैं। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 2 दूना 4, 2 तिया 6, और फिर देखिए 3 एकम 3 ऊपर से काट सकते हैं। आई बात समझ में? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो इसके बाद जितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आने वाला है समानुपात का, उसे आप चुटकी भर में सॉल्व कर लेंगे। अब वो आने ही वाला, चिंता मत कीजिए। बहुत क्वेश्चन दिया हुआ इसमें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, a अनुपात b समानुपात c अनुपात x। तो ये भी से मतलब नहीं है हमको मतलब किससे, x से ना मतलब है। क्यों? हमको x का मान निकालने बोला गया। तो सेट करते हैं जैसे पहले हम लोग सेट किए थे। तो a/b बराबर c/x, x निकालना है ना, गुना कर दीजिए a इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, b इंटू सी यानी bc। तो यहाँ से x का मान क्या निकल जाएगा, bc बटा में x, a नीचे आ जाएगा ना, bc/a। तो ये हो गया आपका आंसर। अब बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या पूछा गया है अगले टाइप पे, मध्य समानुपाती निकालिए। इसका एक तरीका भी होता है, फॉर्मूला, वो मैं आपको बता देता हूँ, बट उससे पहले आप थोड़ा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। जब भी बोला जाए मध्य समानुपाती निकालने के लिए, और आपको सवाल में दिया रहेगा 2 नंबर, क्या दिया रहेगा आपको, 2 नंबर दिया रहेगा, और बोलेगा कि इसका आप निकालिए मध्य समानुपाती। तो आपको निकालना कैसे है, जिस भी 2 नंबर का बोला जाएगा मध्य समानुपाती निकालने के लिए, उस 2 नंबर को आपको रखना है बीचों बीच।
तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, x जो हमको निकालना है, अनुपात, ये देखिए दोनों में बीच में होना चाहिए 25, फिर समानुपात, फिर 36 और फिर अनुपात x। आपको ये करना पड़ेगा, इक्वल टू मत दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x/25 बराबर 36/x करिए गुना, तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x²। और यहाँ पे 25 गुना 36 क्या हो जाएगा। मान लीजिए हमको नहीं आता है गुना करने, अब बहुत बड़ा बड़ा नंबर देते क्या हम गुना करने लग जाएंगे क्या, नहीं करना है गुना, छोड़ दीजिए। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 25 गुना 36 लिख सकते हैं आराम से। तो x का मान क्या निकल जाएगा यहाँ पे, √25 गुना 36। दोनों को अलग अलग फैक्टर तोड़ दीजिए। तो 25 से क्या होता है फैक्टर, 5 गुना 5, 36 से क्या हो जाएगा, 6 गुना 6 होगा ना। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जब भी यहाँ पे रूट, जब भी हम लोग का स्क्वायर रूट आता है तो कोई दो में से एक निकालते हैं, तो 2 5 से 1 5 निकल जाएगा, और 2 6 से 1 6 निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 30। यानी इसको गुना करने पे आया था हम लोग का 900। जब भी बोला जाएगा मध्य समानुपाती निकालने के लिए, तो आपको यही काम करना है। क्या करना है, फर्स्ट में आपको रखना है x अनुपात, और जो भी 2 नंबर दिया गया है ना उसको आपको बीच में रखना है, अनुपात 121 समानुपात 144 और अनुपात x। फिर करते हैं, तो x बटा क्या हो जाएगा जी, 121 बराबर 144/x। अब थोड़ी इतना बड़ा नंबर को हम गुना करने जाएंगे, पागल समझे क्या, डायरेक्ट शॉर्टकट में सॉल्व करेंगे ना। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² बराबर 121 इंटू 144। जब x स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रूट, यानी 121 में हो जाएगा गुना किससे, 144 से। फिर यहाँ पे तोड़ते हैं दोनों को, तो 121 का फैक्टर क्या हो जाएगा, ये 11 गुना 11 हो जाता है, और 114 का फैक्टर क्या हो जाता है 144 का फ्रेंड्स, तो 12 इंटू 12 होता है। तो क्या हो जाएगा, 2 11 से 11 निकल जाएगा ना, और 2 12 से 12 निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 12 एकम 12 बचा 1, 12 एकम 12 और 1 हो जाएगा 13, यानी इसके आंसर कितना आएगा, 132 का ये स्क्वायर देख दिया हुआ था इतना बड़ा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या बोला जा रहा, तृतीय समानुपाती निकालने के लिए, यानी तीसरा समानुपात हमको निकालना है। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में जब भी बोला जाएगा आपको तृतीय समानुपाती निकालने के लिए, तो जो पहला नंबर है ना, इसको जैसा है इसको वैसे ही रहने देना है। फिर अनुपात, जो दूसरा नंबर दिया है, जो सेकेंड वाला नंबर है, उसको आपको डबल करना है। तो क्या हो जाएगा, ये 18 समानुपात 18 फिर अनुपात x, क्योंकि हमको x निकालना है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा समानुपात निकालने का मतलब क्या हुआ कि हमको तीसरा नंबर निकालना है। और जब भी हम लोग समानुपात का साइन देते हैं ना, तो यहाँ पे 4 नंबर आता है, तो फिर हम चौथा नंबर कहाँ से लेकर के आएंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट नंबर को जैसा था वैसे रख दिया, जो सेकेंड नंबर है ना उसको मैंने डबल कर दिया। ठीक है, और फिर जो फोर्थ नंबर वहाँ पे मैंने लिख दिया x, जो हमको निकालना है। अभी तो सॉल्व करना मैंने वही आपको सिखाया था। क्या हो जाएगा, ये 12/18 हो जाएगा बराबर 18/x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको रूल सिखाया था कि जब भी बराबर का साइन आ जाए, इक्वल टू का साइन आ जाए, तो आप ऊपर नंबर काट सकते हैं, काटते हैं ऊपर से भी आप काट सकते हैं, तो हम ऊपर ही काटते हैं। देखिए 6 दूनी 12, 6 3 18 कट गया ना, और देखिए कटेगा 2 से कट जाएगा ना, 2 9 18, तो क्या बचेगा, उसको थोड़ा साफ से लिख देना है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/9 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 3/x बचेगा। अब कीजिए गुना, तो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x, और फिर 9 गुना 3 कितना हो जाएगा 27। तो ये आपका आंसर, और यहाँ पे क्या निकल गया आपका, तृतीय समानुपात निकल गया। इस प्रकार से आप तृतीय समानुपात का कोई भी मैथ बना सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर को कांस्टेंट रखना है, बाकी जो नंबर लिखे बचा हुआ ये है, इसको आपको डबल करना है। अब बढ़ते अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए फ्रेंड्स क्या दिया है, 19 नंबर आपसे ये बोला जा रहा है। देखिए ये हो गया हम लोग का एक नया टाइप का क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा कि a अनुपात b अनुपात c कितना दिया हुआ, 2 अनुपात 3 अनुपात 4, जो एक त्रिभुज के कोण है, तो बताना है तीनों कोण कितना होगा। आप हमको ये बताइए पहले, त्रिभुज के तीनों कोण मिलाकर होता है कितना डिग्री का एंगल है, कमेंट कीजिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है टोटल मिलाकर के। तो ये होता है 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे आपका तीनों कोणों का मान किस में दिया हुआ है, अनुपात में दिया गया है। इसका मतलब देखिए ये हो गया ना कि a का मान क्या हो गया 2, b का मान हो गया 3 और c का मान हो गया 4।
आपको यहाँ पे मान निकालना है। तो यहाँ पे तीनों कोनों का मान दे दिया गया है। अगर हम इस तीनों कोनों को जोड़ दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा। इसे समझिएगा, अगर कोई संख्या अनुपात में दिया रहे और हमको उस अनुपात से हटना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अपने मन से वहां पे कांस्टेंट टर्म देना पड़ेगा, यानी x देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि माना क्या, माना a बराबर क्या 2x, ठीक है, जो कि a बराबर यहाँ 2 दिखे दिया हुआ है, लेकिन अनुपात में रहने की वजह से हम लोग यहाँ पे x का मान 2x मानते हैं, क्योंकि हम लोग को निकालना तो x है ना। b बराबर 3x और c बराबर क्या हो जाएगा 4x। और हम लोग ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान मिलाकर होता है 180 डिग्री, तो इसको हम लोग 180 डिग्री के बराबर कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 2 3 5 5 4 9, यानी 9x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। फिर काटिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 से कटेगा 20 बार में, तो x का मान क्या निकल गया 20 डिग्री। जब x का मान निकल गया तो x का मान यहाँ पुट करते हैं और हम लोग का तीनों का मान निकल जाएगा, तीनों कोण का मान। तो प्रथम कोण क्या हो गया a बराबर कितना 2x, यानी 2 गुना 20 यानी कितना हो जाएगा, यानी 40 डिग्री। सेकंड दूसरा कोण क्या हो गया b, यानी कि 3x, यानी क्या हो जाएगा 3 गुना 20 यानी कि 60 डिग्री। c में क्या है, यहाँ पे हम लोग का आया 4x, यानी कि 4 गुना 20 यानी कि 80 डिग्री। जोड़कर चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स आंसर को कि 180 डिग्री आता है कि नहीं। अगर आंसर आ गया तो समझिए कि आपका आंसर सही है, नहीं तो सही गलत, नहीं तो गलत है। यहाँ देखिए इसमें क्या बोला गया, इसमें ये बोला जा रहा कि 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया 3:1, मतलब कि 80 लीटर का एक मतलब मिश्रण मिला हुआ है, इसमें दूध भी कितना है 3 है और पानी कितना 1 है, ठीक है। तो दूध और पानी की मात्रा बतावे, समझिए ध्यान से। पहला हमारा देखिए दूध कितना है, दूध 3 दिया है, पानी कितना दिया 1 दिया है। इसको बनाते हैं अलग तरीके से, इसको ऐसे बनाइए। तो लिखिए यहाँ पे कुल मिश्रण बराबर कितना है, कुल मिश्रण आपका देखिए दिया हुआ है 80 लीटर का। तो निकालते हैं दूध की मात्रा, दूध की मात्रा। तो देखिए इसके फॉर्मूला देखिए ये होता है कि कुल जो टोटल होगा वो कहाँ होगा, नीचे में होगा, यानी अनुपातिक योग होता है यहाँ पे। इसका देखिए फॉर्मूला ये होता है दूध की मात्रा का। दूध आपका देखिए पहला दिया हुआ है तो बोल सकते हैं कि 3 आपको क्या हो जाएगा, दूध का हिस्सा हो जाएगा। तो ऊपर में लिखना है क्या, अनुपात लिखना, दूध का कितना अनुपात है, और नीचे में आपको क्या लिखना है, अनुपाती योग। अनुपाती योग क्या होता है, तो जो भी संख्या आपको अनुपात में दिया गया है ना, इसको आपको जोड़ के नीचे लिखना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा नीचे में 4, और फिर गुना में क्या लिखेंगे कि टोटल मिश्रण है कितने का, टोटल मिश्रण है 80 लीटर का। तो यहाँ पे टोटल में क्या लिखेंगे, गुना करके 80। अब काटिए यहाँ पे, कटेगा ना 4 से 20 बार में 80 कटेगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 20 या 60 लीटर, ठीक है। यानी उस मिश्रण में 60 लीटर क्या दूध है। और यहीं पे जब निकालते हैं पानी की मात्रा, तो पानी में क्या निकल जाएगा, देखिए पानी कितना दिया अनुपात में 1 दिया हुआ है, नीचे में लिखते हैं अनुपाती योग। तो अनुपाती योग कितना है, 3 + 1 4 हो गया, और फिर गुना में क्या हो जाएगा, टोटल 80 लीटर का मिश्रण बना हुआ है। काटिए यहाँ पे, देखिए 4 से कटेगा 20 बार में, क्या आ जाएगा हमारे आंसर 20 लीटर। तो जोड़ने पे आएगा ना 60 + 20 80 लीटर आ गया। उस 80 लीटर में 60 लीटर क्या दूध है, पानी कितना है 20 लीटर, सोच लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स डिट्टो क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 1200 में A/B/C जो दिया हुआ 4:5:5:6, तो बताना है कि ABC का मान क्या होगा। कैसे बनेगा, तो ध्यान से समझिएगा कि मैं आपको बोलना क्या जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको 1200 को भूल जाइए, क्या दिया है A/B/C कितना दिया हुआ है, A/B/C कितना दिया हुआ है, 4:5:6 दिया हुआ है, दिया है ना इतना। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको देखिए A का मान दिया हुआ 4, B का मान दिया हुआ 5, C का मान दिया हुआ 6। सेम तरीके से बनाएंगे। और बोला गया है इसको, आप देखिए इसको इस प्रकार से बोला गया सवाल में कि 1200 रुपये है, कुछ भी मान लीजिए कि 1200 रुपये है। उस 1200 रुपये को A में बांटना है, B में बांटना है, C में बांटना है, किस अनुपात में 4:5:6 में बांटना है, ठीक है। तो बताना है कि तीनों को आखिर मिलेगा कितना कितना रुपये, तो वो हो गया क्या मान निकालना। तो सेम काम यहाँ भी करेंगे। टोटल मनी कितना दिया हुआ 1200 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो तीनों इतना दिया है ना, तो तीनों को पहले अनुपात में लिखते हैं या फिर 1200 के बराबर करते हैं।
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 4x प्लस 5x प्लस 6x बराबर 1200। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या मान लीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा माना x। ठीक है, आगे जोड़ दीजिए कितना आएगा, तो 5 4 9 9 6 15, यानी कितना हो गया ये 15x बराबर 1200। काटिए आगे कितना होता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा ये, तो 1200 बटा में 15। अब ध्यान से देखिए कैसे काटते हैं। 15 8 120, आई जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा यहाँ पे, यानी 80। तो x का मान क्या निकल जाएगा फ्रेंड्स हमारा 80 निकल गया ना। पुट कर दीजिए तीनों में, और क्या। यहाँ पर मैंने एक लाइन को जंप कर दिया, आपको पता है कि वो लाइन मैंने क्या जंप किया था। a का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना दिया 4x, यानी 4 गुना 80 कितना हो जाएगा 320। ठीक है, b का मान कितना है 5x, यानी 5 गुना 80 कितना हो जाएगा ये 400। और c का मान कितना है 6x, यानी 6 गुना 80, तो कितना हो जाएगा 480। तीनों को अगर आप जोड़ते हैं ना, तो आपका आंसर कितना आता है 1200 आता है। तो आज ज़्यादा को नहीं बताऊंगा फ्रेंड्स, बस आपको इतना ही जान के रखिए। और यहाँ पे आप आज का वीडियो कंप्लीट करना चाहते हैं। मैंने आपको जो सिखाया 21 क्वेश्चन समझ लीजिएगा। इस चैप्टर में आपका दिया हुआ टोटल 50 क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं आपको 50 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, 50 क्वेश्चन। आज सिर्फ मैंने आपको सिखाया कि सिर्फ 21 नंबर तक मैंने आपको सिखाया। आप इसे प्रैक्टिस कर दीजिए, उसके बाद फिर कल मैं आपको बताऊंगा पूरा, बाकी कल आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग पढ़ेंगे 2 पार्ट में। सो थैंक यू फ्रेंड्स। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा आप मुझे वो भी कमेंट कीजिए, तो मैं क्या करूँगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं बोलता थोड़ा फास्ट हूँ ना, तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आ सकता, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे। अब मैं आपको मिलता हूँ कल, जब तक के लिए बाय बाय।